जबकि उसके बावजूद यहाँ 3 लाख का बॉन्ड है कि अगर आप वेटनरी छोड़ देंगे, आप अगर छोड़ देते हैं तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे कॉलेज को वापस। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। ये हर जगह बॉन्ड होती है, यहाँ है। ये इस कॉलेज में इस साल भी 2020 बैच के बच्चे लगभग 60 लाख रुपए इस कॉलेज को देके गए। 20 बच्चे छोड़ के 20 बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन हैं, वो डॉक्टर बन के इतने कम वेतनमान पे काम कर रहे हैं। सोचिए 160-70 रुपये कमाने वाले मजदूर की श्रेणी में आते हैं। हम लोग डॉक्टर, बिहार सरकार का प्रोत्साहन ही नहीं है हमें इस फील्ड में आगे बढ़ने का। जब हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करना था तो हमें पशु चिकित्सकों को बनाते ही क्यों हैं? मुझे तो इस बात का अब ये खुद पर शर्म आता है कहने के लिए कि मैं बिहार का हूँ और पशु चिकित्सक हूँ। बिहार में जब चुनाव होते हैं ना, उस चुनाव में जनता वोट देती है। काश ऐसा होता कि जानवर भी वोट देते, क्योंकि आप तो ठहरे जानवर के डॉक्टर और जानवर वोट देते नहीं हैं। सरकार आपकी सुनती नहीं है और लाठियाँ आप पर अनाधुन चलती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मेरा नाम वसीम रज़ा है और इस वक्त रात्रि का समय है और मैं वेटनरी कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में बैठा हूँ। दिन भर का हंगामा तो आप लोगों ने देख लिया होगा। लाठियाँ चल रही थी, लताड़ मारे जा रहे थे, कॉलर पकड़ा जा रहा था, अपलन फाड़ा जा रहा था। और ये सब चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से ज़रूर देखे होंगे। और हो सकता है कि अगर बुरा लगा हो तो कल कुछ बयान दे दीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप बात तो करते हैं टॉलरेंस की, आप बार हर वक्त करते हैं, लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस की बात करना शायद भूल जाते हैं। एक तरफ जब वही MBBS छात्र आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी, यूनानी पढ़ते हैं तो आप उनको इज्जत देते हैं। आप उनको PG वाले लोग जैसे ये बैठे हैं मेरे इर्द गिर्द, ऐसे उनके PG वाले को 60-70 हज़ार रुपये ज़रूर महीना दे देते होंगे, यूनानी को भी 30-40 हज़ार रुपये दे देते हैं। लेकिन आप इन वेटनरी डॉक्टर को नहीं दे पाते और कहते हैं क्या आपके VC महोदय कि आप इस लायक नहीं थे कि आप इस कॉलेज में आते। खैर खूबी आप आ गए हैं किस्मत से तो पढ़कर वापस चले भी जाइए। मतलब एक ऐसा शहर है बिहार और इसमें पटना, जिसमें बात बात पर आंदोलन होता है और हर वक्त हर बार पटना पुलिस जीत जाती है। इसका मतलब ये नहीं साहब कि आंदोलनकर्ता कमज़ोर हैं, आंदोलनकर्ता डर जाते हैं। डर इस बात से जाते हैं कि आखिर क्यों और कब तक वो लड़े, क्या उनकी लड़ाई में कोई साथ देने वाला होगा या नहीं होगा। ये मैं डायरेक्ट बोलता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आपको, क्योंकि आप पर एक जिम्मेदारी थी इन युवाओं की, इन वेटनरी डॉक्टर्स की। जब लाठियाँ इन पर पड़ रही थी ना तो आप ट्वीट करते, आप कोशिश करते कि अपने पारिवारिक जीवन से निकलकर बाहर आकर इनसे मिलते, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आपको तो मुद्दा चाहिए, क्योंकि 24 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। उस सत्र में आप एक से एक कविता गाइएगा और एक से एक कथन सुनाइएगा, तालियां भी बजेगी, लेकिन इनका दुख दर्द कम नहीं होगा। कुछ सवाल है जो इनसे पूछेंगे, आखिर क्यों और कब तक इनके साथ ऐसा टॉलरेंस किया जाएगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, क्या है नाम आपका? जी डॉक्टर आर्यन सिंह। डॉक्टर आर्यन सिंह, डॉक्टर बोल रहे हैं ख़ुद को और मैं भी आपको बोल रहा हूँ। दुख दर्द होता है कि एक वो डॉक्टर कहलाते हैं जहाँ 60-70 हज़ार रुपये मिलता है, एक आप ख़ुद को डॉक्टर कहलाते हैं जहाँ महज 1800 रुपये में काम चलाना पड़ता है, वो भी समय पे मिलती है कि नहीं मिलती, ये भी बहुत बड़ी दुविधा है। जी कहने के लिए तो हम पशु चिकित्सक हैं, लेकिन आज जो व्यवहार हुआ हमारे साथ वो किसी पशु के साथ भी ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल, आप एक पशु चिकित्सक हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है, एक पशु चिकित्सक हैं और एक हम लोग बड़े बुजुर्गों से सुने हैं कि यार धैर्य रखो, अपना गुस्सा ना कम से कम जानवर तक पर ना निकालो। लेकिन आप लोगों पर जो सुबह कार्रवाई की गई थी वो तो जानवरों से बदतर की गई थी। क्या इन लोगों के अंदर शर्म, लज्जा, लिहाज सब मर गया? पता नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का तो देख के यही लगा। और फिर सरकार भी तो सोई है। सरकार भी सोई है। VC साहब से मिलने गए थे आप लोग? जो हमारी VC से मीटिंग हुई उसमें बात बात पर हमें बोलने का तो मौका पहले नहीं दिया जा रहा था। वही लोग बोल रहे थे। हम लोग जब बोलने की कोशिश कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि बड़े बोल रहे हैं तो तुम लोग चुप रहो, मोरल वैल्यू नहीं है क्या। उसमें हम लोग को ऐसे शांत करा दिया जा रहा था। और उनका कहना ये था कि तुम वेटनरियंस करते क्या हो, तुम पशु चिकित्सकों का 100 केस भी नहीं रहता है। वो TBO से कंपेयर कर रहे थे। आज
कल का ज़माना है जहाँ पे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे कॉलेज के लिए काम करते हैं, तो आप कॉलेज का केस देखिए ना, यहाँ पर डे 100 रजिस्टर्ड में केसेस मेंटेन होते हैं कॉलेज में। जी, यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा पर डे एटलीस्ट 100+ केसेस तो रजिस्टर्ड होते ही हैं। इमरजेंसी मिला के 150 जरूर 150 ओपीडी और इमरजेंसी मिला यहाँ के। डॉक्टरों जब इलाज करते हैं जानवर का तो ओपीडी इमरजेंसी भी होती है। जी बिल्कुल। ओपीडी इमरजेंसी सर आपको बता दूं कि जैसे जिस तरह से आप ह्यूमन बीइंग में देखते हैं कि आपको जितनी आधुनिक सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं जानवरों की। जी बिल्कुल। आप एक बार कैंपस विजिट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं पीजी का डॉक्टर हूँ, तो हमारे 9 से 5 वहाँ ड्यूटी रहती है, और मात्र सोचिए हम लोग सर 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से काम करते हैं। 1800, आप सोच सकते हैं कि दिन का वो पड़ता है हमारे लिए मात्र 60 रुपया। तो आप सोचिए उसमें हम अगर ना बैठें तो कब बैठेंगे। आप सोचिए 6 महीने पहले हम जब हमारे माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी थे, हमने उस समय भी हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठे थे, दिसंबर का महीना था, दिसंबर लास्ट में, तो उन्होंने यहाँ पे कैंपस में आके आधी रात को, और चूँकि आधी रात को आए तो हमें भी एक सिंपैथी लगा कि हमारे माननीय मंत्री आधी रात को आ रहे हैं। हम लोग बैठे थे, उन्होंने हड़ताल 2 दिन की हम 15 दिन में बात करेंगे समाप्त करवा दी। वहाँ पे हम मान भी गए कि चलो ठीक है। वो बोले कि हम 1.5 साल के लिए है, हम काम कर रहे हैं, हम बात मानिए मेरी। हम लोग ने हड़ताल समाप्त कर दी। 5 महीने हो गया, उस काम के नाम पे एक रीट भी नहीं रखा गया हमारे, इवन दो फाइल भी रेडी नहीं किया गया कि फाइल कहाँ तक पहुँचा है। मंत्री साहब को भी निकाल बाहर कर दिया गया। मंत्री साहब को भी निकाल बाहर कर दिया गया। तो उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट सर, माननीय अभी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं हमारे अभी माननीय मत्स्य संसाधन के, लेकिन अभी आप कभी वक्तव्य कुछ आता है हमारे प्रशासन की तरह, कभी कुछ आता है, तो मजबूरन हमें फिर से बैठना पड़ गया यहाँ पे। 10 दिन लगातार बैठे। मतलब सोचिए सहानुभूति किसी को नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे सरकार हो, कि हम इतनी चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। अब सर सिर्फ हम ही नहीं, वेटनरी प्रोफेशन में हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंडिया का प्रेस्टिजियस कॉलेज है गढ़वासु लुधियाना, वहाँ के भी छात्र 10 दिन से वहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं भी सिस्टम ये नहीं है कि सरकार ये है उसकी है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ भी आश्वासन पे चला, लड़कों ने उस चीज़ को रिफ्यूज कर दिया, फिर से वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। चूँकि आश्वासन की बात, आज इतना लाठी खाने के बाद सवाल ये उठता है, क्या ये हड़ताल टूट गई या जारी रहेगी? कॉलेज प्रशासन के दबाव में सर हमने चूँकि इनके भविष्य की बात थी, आप जैसे पहले बात कर रहे थे कि हर बार पुलिस जीतती है, आज शायद वो फिर से जीत गए, क्योंकि हाँ हम पे दबाव बनाया गया है। साफ साफ उनका कहना था कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग से बात करने आए हैं उन लोगों पे कोई एक्शन लिया जा सकता है, जबकि ऐसा था कि हमारा जो एक्शन था, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सब अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। है कि जो 60 रुपये पर दिन 9 से 5 काम करने के बाद मिलता है, वो राशि 60 रुपये, वो अमानवीय है, वो प्रेस्टिजियस नहीं है। जी, क्या नाम हो सर आपका? डॉक्टर गौरव। डॉक्टर गौरव जी, ईयर कौन सा है? पीजी के आप भी हैं? नहीं, हम पीयूजी में ही हैं। पीयूजी में। देन इन लोगों को देखकर क्या लगता है, आपके वक्त ये 18,000 या 1,80,000 बदलेगी या 1800 तक ही सीमित है ये लोग? जिस तरह का आज का माहौल मुझे देखने को मिला, हमारे साथ जिस तरह की बर्बरता की गई, उस हिसाब से मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा है कि कब जा कर के सरकार जागेगी और हमारा इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाएगी, पीजी फेलोशिप बढ़ाएगी। दुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। जब इस तरह हमारे सीनियर्स को मार लगते हुए हमने देखा, हमने उस दर्द को फील किया, वो दर्द हमें बहुत चोट पहुंचाता है। जब बिहार सरकार का प्रोत्साहन ही नहीं है हमें इस फील्ड में आगे बढ़ने का, जब हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करना था, तो हमें पशु चिकित्सकों को बनाते ही क्यों हैं? मुझे तो इस बात का अब ये खुद पर शर्म आता है कहने के लिए कि मैं बिहार का हूँ और पशु चिकित्सक हूँ। सर हमारे यहाँ ये पूरे बिहार का 13 करोड़ आबादी में ये पूरे बिहार का एकमात्र वेटनरी कॉलेज है। अभी ये दूसरा वेटनरी कॉलेज ये किशनगंज में खुलने वाला है, अगले सत्र से वहाँ एडमिशन होगी। खोला जा रहा है आखिर जब एक कॉलेज वही सरकार से हमारा यही सवाल है कि आप एक वेटनरी कॉलेज के छात्रों का आप भार नहीं उठा पा रहे हैं। वो डॉक्टर बन के इतने कम वेतनमान पे काम कर रहे हैं। सोचिए 160-70 रुपये कमाने वाले मजदूर की श्रेणी में आते हैं। हम लोग डॉक्टर मजदूर की श्रेणी का भी पैसा बढ़ा दिया गया, मजदूर की श्रेणी का एक जो डेली पेड वर्कर होता है जिन्हें हम उठाते हैं उनसे भी कम से कम 400 रुपये देते हैं। आप सोचिए कि हम मात्र 60 रुपये में काम करते हैं, इमरजेंसी अटेंड करते हैं, ओपीडी अटेंड करते हैं, कोई रात में केस आ जाए अचानक से फिर वो अटेंड करते हैं। तो जब ये नीट क्वालिफाई होता है, मुझे जानकारी दीजिए आप लोग, तो ये तो ऑल इंडिया रैंक के लिए होता है? जी जी। तो इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है जी।
यानी अर्थात मोदी जी भी इन्वॉल्व हैं। जी, सेंट्रल काउंसलिंग से ही यहाँ पे मैं सेंट्रल जो काउंसलिंग से होती हूँ, मैं सेंट्रल VCI काउंसलिंग से एडमिशन लिया है यहाँ पे। तो क्या होता है कि स्टेट पूल की सीट्स होती हैं और सेंट्रल पूल की सीट्स होती हैं। एग्ज़ाम एक ही है नीट, जिससे कि MBBS, डेंटल, वेटनरी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और अभी और भी जितने मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज हैं जैसे फिजियोथेरेपी, ये सब कोर्सेज में एडमिशन होता है। आप लोग भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। जैसे आपने पूछा है नीट के बारे में, आप सर यहीं जो पूरे बिहार की नीट के थ्रू जो काउंसलिंग होती है, एयरपोर्ट के बगल में यहाँ पे BCA का बिल्डिंग है, उससे होता है हमारा BCC का बिल्डिंग है। आपको जान के हैरानी होगी, जितने भी ये ह्यूमन बीइंग के कोर्सेस हैं, MBBS के बाद सबसे ज़्यादा कटअप होता है वेटनरी का, सबसे ज़्यादा कटअप। आप सोच सकते हैं, सबसे कम सैलरी और सबसे कम सैलरी है। आप ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप, ये फोरम में बात है, आप पता कर सकते हैं कि वेटनरी का कटअप कितना रहता है। जबकि उसके बावजूद यहाँ 3 लाख का बॉन्ड है कि अगर आप वेटनरी छोड़ देंगे, आप अगर छोड़ देते हैं तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे कॉलेज को वापस। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। ये हर जगह बॉन्ड होती है, यहाँ है नहीं, सिर्फ? ये इस कॉलेज में है और किसी बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, लेकिन इस कॉलेज में है। जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई बॉन्ड को अलाउ नहीं करता है, फिर भी इस कॉलेज में ये बॉन्ड। मुद्दा मंत्री जी जान रहे हैं? हाँ, ये मंत्रालय को पता है। इस साल भी 2020 बैच के बच्चे लगभग 60 लाख रुपए इस कॉलेज को देके गए हैं। छोड़ के गए हैं? 20 बच्चे छोड़ के गए, 20 बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन हुआ है, 20 बच्चे 60 लाख रुपए देके गए हैं। नहीं सर, आप सोचिए क्यों लड़के रहेंगे। अगर हम करियर के बारे में सोच के चल रहे हैं ना, अगर जहाँ चार्म होगा वहाँ जाएंगे। अगर लड़के में टैलेंट है तो वो चले गए वहाँ पे, नहीं, और उनको लगा कि नहीं। ये बातें मंत्री महोदय जान रहे हैं? बिल्कुल पूरे संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी का अभी शिलान्यास के कार्यक्रम में आए थे वो। हम लोग को एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है, मतलब फिशरी, डेयरी और ये वेटनरी, उनके छात्रों को 2-2 हज़ार रुपये मंथली स्टाइपेंड मिलता है। वो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलता है कि लड़के दूसरे कोर्सेज में नहीं जाएं, रुकें। आप जब ये बात समझ में आता है आपको कि वो नहीं जा सकते हैं, तो आप सोचिए वो लड़के जब फाइनल ईयर में जाते हैं तो उनका भी तो अपना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता होगा अपने आप से कि हम दूसरों के टाइप हमें कुछ रुपए मिले। आप सोचिए वही अब लड़के, चूंकि यहाँ पहले बैचेज जो निकलते थे 20 लड़के 22 लड़के 60 में, यहाँ 60 सीट है हमारा, उतने निकलते थे। आज पूरा बैच निकलता है, 40 लड़के 50 लड़के निकलते हैं, यानी उनका रुझान इसके प्रति है, बढ़ रहा है। तो हमारे साथ फिर वही पुराना ही धर्रा पे काम हो रहा है। नई नई बिल्डिंगें बनेगी लेकिन हमारे डॉक्टरों के लिए कुछ नहीं होगा। आप लोग भी सब वेटनरी के स्टूडेंट हैं ना? जी। सब UG PG? UG अभी मोस्टली। इतना जो दिन भर का आज कारनामा हुआ उसको देख के रूह कांपती है? जी हाँ, कांपती है। तो क्या लगता है अब इन सरकार से हमें आज का रवैया जो दिखा हमारे धरना स्थल पे, तो हमें तो उम्मीद नहीं है सरकार से। उम्मीद बहुत कम है। जो रवैया आज उनका था, जो रवैया था, इससे उम्मीद नहीं है। जानकर आश्चर्य होगा, प्रशासन भी इस बात को बहुत हद तक दबाने का कोशिश करता है। हमारा जो कोशिश रहेगी कि हम जो आज आपके साथ हाल किया है प्रशासन ने, हम दिखाने का काम करें जी, जितना हो आपके सकता माध्यम है से ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे। कोशिश रहेगी हमारी कि इस बार जो अभी हम हमारा शो देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक लाइव पर हो, चाहे आगामी 1 घंटे के बाद यूट्यूब्स पर हो या फिर ट्विटर्स पर हो, वो इस बात की चिंता ज़रूर करें कि ये बॉन्डिंग क्यों, ये 3 लाख रुपया का बॉन्डिंग क्यों। खुला शर्त ये है कि आप हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, आज़ाद भारत में गुलाम प्रवृत्ति के स्टूडेंट को रखना चाहते हैं। तारकिशोर प्रसाद जी, अगर आपसे मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो आप किसी और को दे दीजिए ना, उनको दे दीजिए जो अभी खाली बैठे हैं। कम से कम इनका दुख, इनका दर्द वो जान सकें, वो समझ सकें। आपको पता है भारत देश को छोड़कर अन्य 4-5 ऐसे देश हैं जहां वेटनरी डॉक्टर्स को मेडिकल, सिंपल मेडिकल, ह्यूमंस बींग्स मेडिकल्स और MBBS छात्रों से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वहाँ बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर्स अगर भगवान हैं तो असलियत भगवान का कर्ता सिर्फ इंसानों का इलाज करने में नहीं बल्कि जानवरों का इलाज करने में भी है। आप तो इन्हें जानवर से बदतर पिटवाते हैं। टॉलरेंस ना की बात करने के बाद भी आप यहाँ 100% टॉलरेंस दिखाते हैं। सौतेलापन व्यवहार जिसे कहते हैं साहब। उम्मीद करते हैं ना साहब कि इन वेटनरी कॉलेजों में आइए, दर्शन दीजिए, समस्या जानिए। अगर आपके घर में भी बाल बच्चे होंगे
या हैं, और अगर सिर्फ उनका महीना का खर्च 1800 रुपये दिया जाए ना तो पेट नहीं भरेगा। आप कहते हैं कि बिहार में विकास की यात्रा बहाएंगे, बिहार में विकास ही विकास होगा। किस प्रकार विकास होगा? एक मजदूर जो सुबह से शाम तक खटता है उसका दिन खर्चा 400 रुपये मिलना तय हो चुका है। लेकिन ये जो डॉक्टर हैं जो एप्रन पहने रहते हैं इन्हें 1800 रुपया, और इनका कसूर क्या है? तो ये भैया कुत्ता बिल्ली सियार गाय गेरू का इलाज करते हैं। एक तरफ जानवर के नाम पर आप बहस भी करते हैं और दूसरी तरफ जानवर के डॉक्टर को दलदल में ढकेल देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और वेटनरी कॉलेज की रिस्पॉन्सिबल वीसी, ये बात आप जान लें, जो दिन भर आपने इनके साथ गंदा खेल खेला है ना, वो कल सुबह मैं खुद अपने इस चैनल से खूब लाइट करने वाला हूँ। भले आम पब्लिक तवज्जो दे या ना दे, क्योंकि आम पब्लिक को तो इस देश में धर्म के नाम पर गहरी नींद सुला दिया गया है। वो धर्म के नाम पर जागते हैं, धर्म के नाम पर सो जाते हैं। रोज़गार और शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर तो उनके पसीने छूट जाते हैं। पता नहीं वो किस ख्याल में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन उम्मीद रहेगी, मैं कोशिश करूँगा, लगातार कोशिश करूँगा कि मैं वर्तमान के मिनिस्टर और इससे पहले मुकेश सहनी से भी जानने की कोशिश करूँ कि आखिर उस फाइल में क्या कुछ दबा था जिसके कारण आज इन पर लाठियाँ चली। और वीसी आज भी इनसे सीधे मुँह बात नहीं करते। उम्मीद करते हैं जो भी इस चैनल्स को, लाइव को और जिस किसी माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मेरे भाइयों को देख रहे हैं जो डॉक्टर्स और एप्रन पहन कर डॉक्टर बन चुके हैं, वही एप्रन जो सुबह को पुलिस ने फाड़ा है, लाठियाँ चलाई है, महिलाओं पर लात बरसाए हैं, पुरुष पर गला दबाए हैं, वो सब देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि माननीय मुख्यमंत्री के कान के ऊपर जो रुई लगा हुआ है वो रुई हट जाए और उनको याद आए कि वो भी बिहार में है। और बिहारी कहा जाता है ना साहब कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो ये सिर्फ दबे हुए हैं, इनकी सोच दबी हुई है क्योंकि इनके पास एक परिवार है, ये एक सब परिवार से आते हैं। वरना ऐसा नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रिज़ाइन देकर जा सकते हैं, आपका कॉलेज एक दिन में खाली कर सकते हैं और बेवत नहीं है कि आप इनसे 3 लाख रुपये पर स्टूडेंट ले सकते हैं। ये अपने बिहार की गरिमा को बचाने के लिए आपकी बात सुनते हैं, लेकिन पानी कहीं सर से ऊपर ना उठ जाए इसका ख्याल आप भी कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।